बजरंग दल हिंदू धर्म रक्षा संगठन। नमस्कार साथियों, बजरंग दल हमारे देश की आन बान शान है। बजरंग दल में करोड़ों हिंदू योद्धाओं का जान बसता है। आजकल जो बजरंग दल का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें एक बात बता दूं, बजरंग दल का काम देश में फैल रही अश्लीलता, सनातन धर्म, नष्ट हो रही संस्कृति को रोकना है। बजरंग दल का सदस्य बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, पूरी रात सड़कों पर खड़ा होकर गौ माता की रक्षा करना पड़ता है ताकत तो स्वीकार करो, है ताकत तो स्वीकार करो, सबका सत्कार करो, हिंदू हित के लिए बनकर बजरंग दल का सदस्य हिंदुओं का उद्धार करो। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल छोड़कर कोई नहीं कर पाएगा। भक्त मैं श्री राम का, मुझ पर किसका जोर, काट दूंगा हर वो सर जो उठा मेरे धर्म की ओर। चीर के बहा दो लहो दुश्मन के सीने का, यही तो अंदाज है हिंदुओं के जीने का। किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, जब तक खून में हलचल है भगवा कभी झुक नहीं सकता। जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, औकात भूल गए शायद इनको याद दिलानी होगी। घड़ी निकट आई है बंधु, अब फिर से धर्म युद्ध होगा, आग लगा देंगे उस घर में जो श्री राम के विरुद्ध होगा। बजरंग दल का मत भले हिंदू ना समझता हो, लेकिन हिंदू विरोधी बहुत अच्छे से समझते हैं। बजरंगी केवल भजन ही करना नहीं जानते हैं, समय आने पर जबरदस्त तांडव भी करना जानते हैं। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। उबलते हुए खून की रवानी है भगवा, इस देश की युवा की जवानी है भगवा। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उन्हें जग उठाने की कहानी है भगवा। बजरंग दल एक हिंदू संगठन है जो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। यह आरएसएस के संगठन के परिवार का सदस्य है। संगठन की विचारधारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर आधारित है। जितना तुम खेती करके पेट पालते हो, उतना तो बजरंग दल का खेत पड़ती रहता है। 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में स्थापित यह तब से पूरे भारत में फैल गया है। हालांकि इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार देश का उत्तरी और मध्य भाग है। यह समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के समान लगभग 2500 अखाड़े चलाता है। बजरंग नाम हिंदू राम भक्त हनुमान पर आधारित है। जब कोई भी मुसीबत में खड़ा ना हो तो सिर्फ बजरंगी को याद कर लेना, हर गली में खड़ा बजरंगी तुम्हें साथ देंगे। बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। दल का एक मुख्य लक्ष्य अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करना है, जो वर्तमान में विवादित पूजा स्थल है। बजरंग दल मुस्लिम जनसांख्यिकीय वृद्धि, ईसाई धर्मांतरण, गौहत्या और हिंदू संस्कृति में पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है। बजरंग दल के विरुद्ध विहिप के गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया है। सौंदर्य प्रतियोगिता विरोधी आंदोलन में गुजरात शाखा सबसे आगे है। इसका एक अन्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम विवाह को रोकना है। संगठन दहेज और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में काम करता है। बजरंग दल सोशल मीडिया पर सक्रिय है। फेसबुक की सुरक्षा टीम ने इसे संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किया है, जो पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करना अनिवार्य रूप से अपना कर्तव्य समझकर करता है। भले ही राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से संगठन को फेसबुक पर फैलने दिया गया हो, फेसबुक ने बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया, क्योंकि इनका सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है और
क्योंकि बजरंग दल में दरार पड़ने से कंपनी की व्यावसायिक संभावनाएं और भारत में उसके कर्मचारी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2020 की शुरुआत में इस विषय पर पुनः अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए लिखा, 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राव सरकार द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तुम क्या बजरंगी को बैन करोगे? ये तो राम के दूत हैं, अगर तुम इससे टकराओगे तो सर्वनाश तुम्हारा तय है। लेकिन 1 साल बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। ह्यूमन राइट वॉच ने 1998 के दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हमलों के दौरान बजरंग दल के शामिल होने की सूचना दी थी, जहां संघ परिवार के संगठनों द्वारा दर्जनों चर्च और प्रार्थना हॉल जला दिए गए थे। HIW के अनुसार बजरंग दल 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगों में शामिल हुआ था। अप्रैल 2006 में बम बनाने की प्रक्रिया में नांदेड़ में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता मारे गए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह पर 2003 के परभानी मस्जिद विस्फोटों का आरोप था। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे देश भर में कई विस्फोटों को बदला लेना चाहते थे। नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड ने बाद में नांदेड़ में एक पुलिस पर अपराध की जांच पर लिपापोती करने का आरोप लगाया। सेक्युलर सिटीजन फोरम और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ नागपुर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मृतकों में से एक के घर पर मस्जिदों के नक्शे पाए गए और 24 अगस्त 2000 को कानपुर में विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तगोड़िया को अप्रैल 2003 में अजमेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल बांटने और प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय राजस्थान में अपने आने वाले विधानसभा चुनाव त्रिशूल के मुद्दे पर लड़े जाएंगे और चुनावी लाभ के लिए सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को गिराने के लिए हमला किया। उन्होंने घटना को प्राप्त चुनावी प्रचार पर संतोष व्यक्त किया। बजरंग दल पर आरोप लगाया गया है कि वह गुजरात के कुछ हिस्सों में मुसलमानों को ज़मीन बेचने की अनुमति नहीं देता, व्यापारियों पर हमला करता है जो मुसलमानों को बेचते हैं, मुस्लिम घरों पर हमला करते हैं और घर या फ्लैट की बिक्री को मजबूर करते हैं। यह अहमदाबाद और बड़ौदा की तरह गुजरात के बड़े शहरों में एक यहूदी बस्ती का निर्माण करते हैं। कई अवसरों पर सोशल पुलिस के रूप में अभिनय करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे पर बिना शादी के जोड़ों को पकड़ा और उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ सिंदूर या टाई राखी लगाने के लिए मजबूर किया। कार्यकर्ताओं ने अक्सर हिंसा, उपहार की दुकानों और रेस्तरां पर हमला करने और वैलेंटाइन डे पर जोड़ों को धमकी देने के लिए प्रेरित किया। सितंबर 2008 में कर्नाटक में बजरंग दल द्वारा न्यू लाइफ क्रिश्चियन चर्चों और प्रार्थना हॉलों के खिलाफ हिंदू देवताओं को बदनाम करने और न्यू लाइफ मिशनरियों द्वारा किए गए धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की एक ताज़ा लहर का निर्देशन किया गया था। बाद में संयोजक महेंद्र कुमार को सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद भी गिरफ्तार किया गया था कि वे हमले के लिए जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि भारत की केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी।
इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी भाजपा शासित राज्यों कर्नाटक और ओडिशा में धार्मिक हिंसा के लिए उन्हें दोषी ठहराया। हालांकि कुछ पुलिस रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बजरंग दल के व्यक्ति शामिल नहीं थे और यह हमले अन्य समूहों द्वारा किए गए थे। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं की गवाही बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उन्होंने हमलों का वर्णन किया है और खुले तौर पर अधिक हिंसा की चेतावनी दी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस से प्रतिबंध लगाने की बहुत मांग की है, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के विरोध में आरोपित हैं और विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से भी हैं, जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शामिल है। हालांकि सत्तारूढ़ सरकार ने सबूतों की कमी के डर से प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी सुझाव दिया है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध टिकाऊ नहीं है। सितंबर 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जो आईएनसी के अनुसार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि न केवल सिमी के खिलाफ श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बजरंग दल और भीप जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल सभी संगठन। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल उन संगठनों की जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। मुस्लिम मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली, जो आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन में शामिल हैं, ने भी कानपुर विस्फोट के मद्देनज़र इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामचंद्र पासवान ने बजरंग दल को सांप्रदायिक संगठन बताते हुए कहा, बजरंग दल और भीप को तुरंत प्रतिबंध किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने बजरंग दल और श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबंध में देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा और कर्नाटक और उड़ीसा में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निर्मम हिंसा करने का आरोप लगाया। जय बजरंगी, जय बजरंग दल, जय विश्व हिंदू परिषद।